Good morning students. Today we will continue exercise 6.3 question number 4th. Fourth, using the identity x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b in bracket x plus a b. a plus b को हमने ब्रैकेट में लिया है और x को कॉमन यूज किया है इसमें। इस आइडेंटिटी को कैसे हम पहचानते हैं कि ये आइडेंटिटी यूज होगी? इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो बिल्कुल सेम होगी, फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट की, और सेकंड टर्म को हम चेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट की सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म चेंज है। इट मीन्स हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी हमने यूज की। आपके पास ये टू ब्रैकेट्स हैं, टू ब्रैकेट्स को कंपेयर करेंगे। तो टू ब्रैकेट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो x का कंपेयर x से किया, x वैल्यू क्या आपको मिली x, ये प्लस हो गया, और a का कंपेयर किया तो a वैल्यू हो गई 5। फुल ब्रैकेट का कंपेयर किया तो x वैल्यू x हो गई, a वैल्यू 5 हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट का कंपेयर करें सेकंड ब्रैकेट से तो x इज इक्वल टू x है और b की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई आपको 3। ओके, x इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ये ब्रैकेट भी प्लस में थे और आपको क्वेश्चन भी प्लस में था, तो जो आपने कंपेयर किया वो सब प्लस में था। ये वैल्यू जो आपने यहाँ से कंपेयर करके निकाली, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। राइट साइड में हम इसको सारा पुट करेंगे वैल्यू को। x वैल्यू x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में और x a प्लस b वैल्यू ब्रैकेट में 5 प्लस 3 और x के प्लेस पर x, क्योंकि x इज इक्वल टू x है। a इंटू बी, a वैल्यू 5 और b वैल्यू 3। x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 इंटू x 8x, 5 इंटू 3 15। ये किसकी कैलकुलेशन है? x प्लस 5 और x प्लस 3। जब आप टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा और हमने इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, y प्लस 1 y माइनस 2। फर्स्ट ब्रैकेट का कंपेयर फर्स्ट ब्रैकेट से, तो x का इस ब्रैकेट का कंपेयर इस ब्रैकेट से किया तो x वैल्यू क्या है आपके पास y, a प्लस वैल्यू भी प्लस, a वैल्यू प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट का कंपेयर करते हैं तो x वैल्यू y मिलेगी, पहले से आपके पास y है। अब b का कंपेयर कर b से करो, b की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर -2। यहाँ साइन देखेंगे क्योंकि b प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में, तो जब आप इस ब्रैकेट का कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर -2। और इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम? लेफ्ट साइड में। सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। x स्क्वायर, x वैल्यू y है, y स्क्वायर प्लस a वैल्यू 1 और b वैल्यू -2, माइनस इंटू प्लस -2 और x के प्लेस पर पुट करेंगे y प्लस a वैल्यू 1 इंटू b वैल्यू -2, y स्क्वायर प्लस 1 -2 -1 y प्लस -1 इंटू प्लस 1 इंटू -2 -2 माइनस इंटू प्लस माइनस, y वन जा y, यहाँ आएगा आपके पास -y -2। ये किसका है? मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स का, y प्लस 1 और ये y -2 आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेम है। इसमें कैसे देखेंगे? यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो पता चल गया आपको कि ये हमारे पास इस आइडेंटिटी का यूज करवा रहा है। कंपेयर करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का, फर्स्ट ब्रैकेट से कंपेयर करते हैं तो x इस ब्रैकेट का कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? x स्क्वायर। यहाँ भी x की वैल्यू x स्क्वायर है। अब यहाँ पर a से करो, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी 1। अब सेकेंड ब्रैकेट का कंपेयर करेंगे तो x वैल्यू तो सेम ही रहेगी x स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम है। b वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर? -5। साइन पर
आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन माइनस में है और जो हमारा फॉर्मूला है वो प्लस में है। पूरा फॉर्मूला प्लस में कैलकुलेट है और अगर आपको क्वेश्चन माइनस में है तो कंपेयर के टाइम पर माइनस पर ध्यान रखना है। तो b की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर -5। अब ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। x स्क्वायर है x पावर 2 और हमारी x वैल्यू क्या है x पावर 2 और यहाँ पर x स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर अप्लाई होगा क्योंकि x पावर 2 है और x की वैल्यू भी x पावर 2 है तो आपके पास डबल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस a वैल्यू 1, b वैल्यू -5, x वैल्यू x स्क्वायर प्लस a वैल्यू 1, b वैल्यू -5, x a पावर m होल पावर n, क्या आइडेंटिटी लगेगी इसमें mn, पावर से पावर में मल्टीप्लाई किया 2 × 2 4, x पावर 4 प्लस 1 - 5 -4 x पावर 2, 5 × 1 5 प्लस इंटू माइनस -5, x पावर 4 प्लस इंटू माइनस -4 x पावर 2 -5। ये हमारी कैलकुलेशन है 2 ब्रैकेट्स की, x पावर 2 + 1 x पावर 2 -5। नेक्स्ट पार्ट डी, a - b a - 2b, 2 ब्रैकेट्स हैं तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो हमें अलजेब्रा में शो नहीं करते। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और ये मल्टीप्लाई के का ही फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट का कंपेयर फर्स्ट ब्रैकेट से करते हैं तो कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, यहाँ पर भी x की वैल्यू a, तो x = a पुट किया हमने। ओके, a वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से -b, कंपैरिजन के टाइम पर a वैल्यू -b, थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि x वैल्यू a है और a वैल्यू -b। यहाँ पर कंपेयर करो सेकंड ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट से तो x वैल्यू क्या है a और b वैल्यू क्या है -2b², b = -2b²। अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर वैल्यू a² प्लस a वैल्यू -b और b वैल्यू -2b² और x की वैल्यू क्या है a प्लस a वैल्यू -b और b वैल्यू -2b², a²। अब देखो यहाँ पर -b और -2b² है, दोनों अनलाइक टर्म्स है, प्लस माइनस नहीं होगा, a का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, a का मल्टीप्लाई b में करो -ab और a का मल्टीप्लाई इसमें किया मीन्स -2ab², माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस यहाँ पर है, सेम बेस हो गए, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 + 3 नीड 2b⁻3। अब इस ब्रैकेट को भी खोलते हैं हम, a⁻2 प्लस इंटू माइनस -ab प्लस इंटू माइनस -2ab² और ये प्लस 2b⁻3। ये कैलकुलेशन किसकी है 2 ब्रैकेट्स में जो मल्टीप्लाई किया a - b और a - 2b²। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, 2a - 3 2a + 5। इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। फर्स्ट ब्रैकेट का कंपेयर और सेकंड ब्रैकेट का कंपेयर किया तो x वैल्यू क्या है आपके पास 2a और a वैल्यू क्या है -3, साइन चेंज है, a वैल्यू -3, x वैल्यू 2a ऑलरेडी नोट है, b वैल्यू +5। अब ये वैल्यू पुट करेंगे साइड में, x वैल्यू 2a और x² इट मीन्स वैल्यू स्क्वायर प्लस a + b, a वैल्यू -3 b वैल्यू +5 और x वैल्यू 2a प्लस a × b, a वैल्यू -3 और b वैल्यू 5।
2a होल स्क्वायर, 2 पावर 2 a पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2a, 3 इंटू 5 50 प्लस इंटू माइनस माइनस 50, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 15, ओके। x प्लस सॉरी ये किसका है कैलकुलेशन हमारे पास, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी अब हमें इस मल्टीप्लाई 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई करनी है। तो इस आइडेंटिटी को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 62 इंटू 63, 62 और 63 को ऐसे 2 नंबर में आपको करना है कैलकुलेट कि उसकी फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। तो 62 को आप लिख सकते हो 60 प्लस 2 और 63 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 3। तो देखो फर्स्ट टर्म सेम हो गई और सेकंड टर्म चेंज हो गई, और आपकी आइडेंटिटी भी यही है, फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म चेंज है। तो इसी आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। अब फर्स्ट ब्रैकेट का कंपेयर फर्स्ट ब्रैकेट से किया तो x की वैल्यू मिली हमें 60 और a वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 2, सब प्लस में है। x वैल्यू 60 ऑलरेडी है, b वैल्यू 3 और ये हम यहाँ पर पुट करेंगे x स्क्वायर, इट मीन्स 60 होल स्क्वायर प्लस a वैल्यू 2 b वैल्यू 3, a वैल्यू 2 b वैल्यू 3 और x वैल्यू 60। तो यहाँ पर x वैल्यू 60 प्लस ए बी 2 इंटू 3, ओके। 60 स्क्वायर 36 00 प्लस 2 इंटू 3 5, 5 इंटू 60 300 प्लस 2 इंटू 3 6। अब सबको प्लस करना है तो आंसर आएगा 6093, 6903 कैलकुलेशन है 62 इंटू 63 की आइडेंटिटी से, ओके। नेक्स्ट नंबर है 102 इंटू 105, इसको भी हमें ऐसे ही फैक्टर करनी है कि फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। तो 102 को क्या नोट करेंगे हम, 100 प्लस 2 और 105 को नोट करेंगे 100 प्लस 5। यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। कंपेयर करा, फर्स्ट ब्रैकेट का कंपेयर किया, x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 100 ऑलरेडी नोट है और b वैल्यू 5, ये सब हमने यहाँ पर नोट किया। इसमें x स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी 2 प्लस 5, x वैल्यू 100 प्लस ए बी 2 इंटू 5। कैलकुलेशन की सबकी 100 स्क्वायर 100 0 4 टाइम्स 0, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 100 700, 2 इंटू 5 10। अब सबको प्लस करो, अगर प्लस में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे करके आप प्लस कर सकते हो, 1710 01701। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे प्लस नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे प्लस करो, 10710। ये कैलकुलेशन है 102 इंटू 105।
ओके। नेक्स्ट नंबर डी 151 इंटू 148। अब इसका मल्टीप्लाई भी हमें करना है और आइडेंटिटी की हेल्प से ही करनी है कैलकुलेशन। इसको 2 नंबर में ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं, पर दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। तो 151 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 150 प्लस 1 और 148 को लिख सकते हैं हम 150 माइनस 2। देखो 150 माइनस 2 148, 150 प्लस 1 151। तो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो गई, इसलिए ये आइडेंटिटी यहाँ पर, ये आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपको इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, इसलिए हम इसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंपेयर किया फर्स्ट ब्रैकेट का, x इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 150 एंड b इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, x वैल्यू 150 होल स्क्वायर प्लस a वैल्यू 1, b वैल्यू -2 और x वैल्यू 150 प्लस a वैल्यू 1 और b वैल्यू -2। 15 इंटू 50, 15 इंटू 50 225 और 2 टाइम्स 0 22500 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 -1 इंटू 150 माइनस इंटू प्लस -2 माइनस इंटू प्लस माइनस 22500 माइनस 150 -2। अब देखो पहले दोनों माइनस को प्लस करो तो साइन माइनस का आएगा, 22500 माइनस 152। ये प्लस नंबर है, इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो नॉट करके देखते हैं। 22500 और इसमें से 152 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, -10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 1 3 और ये 2 और ये 2। आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर 22348। कैलकुलेशन है 151 इंटू 148 की। आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, फर्स्ट टर्म को सेम रखना है। तो 97 को क्या नोट करेंगे हम, 90 प्लस 7 और 98 को 90 प्लस 8। फर्स्ट टर्म सेम हो गई। अब कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 90 और b इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू यहाँ पुट की हमने। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, x वैल्यू 90 होल स्क्वायर प्लस a प्लस b 7 प्लस 8 और x वैल्यू 90, ए बी 7 इंटू 8। ओके, 9 इंटू 9 81 और 2 टाइम्स 0 8100 प्लस 7 इंटू 8 7 प्लस 8 सॉरी 15 इंटू 90 प्लस 7 इंटू 8 56 8100 प्लस 15 इंटू 9 135 और 10 प्लस 56। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। ऐड ऐसे कर लो आप, कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी की भी। 1350 प्लस 56 6 10 1 3 और 2 5 और 9 9506। ओके, ये किसकी कैलकुलेशन थी, 97 इंटू 98। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने यहाँ पर अगर 90 प्लस 7 और 90 प्लस 8 लिया है तो आप भी इसी को लेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म को सेम रखना है, तो फर्स्ट टर्म तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। 97 को 92 प्लस 5 भी लिखेंगे तो क्या आएगा, 97 ही आएगा। और 98 को 92 प्लस 6 लिखेंगे तब भी हमारे पास 98 आएगा। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ भी सेम है।
तो आप 92 भी लिख सकते हो, बट 90 की कैलकुलेशन इजी थी इसलिए मैंने यहाँ 90 पुट कर दिया। आप 93 + 4 भी कर सकते हो, 93 + 5 भी कर सकते हैं, जो भी आपको 2 नंबर लेने हैं, बट दोनों नंबर का फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए और सम ये होना चाहिए। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से, इसको भी हम ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर, बट फर्स्ट नंबर सेम है, प्लस माइनस करो, कैलकुलेशन ये आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म सेम है। ओके, ट्राई करना आप इसी तरीके से, आंसर सबके सेम ही आएंगे। जो आंसर ये है आप चेंज करोगे तब भी वही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, evaluate the following using a suitable identity। 201 into 201, इसने कोई भी आइडेंटिटी आपको नहीं दी है अब इस क्वेश्चन में। इसने कहा है 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो जो भी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हो आप वो करो, कोई फिक्स नहीं किया। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, फिक्स थी आइडेंटिटी, तो आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी थी। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी गिवन नहीं है, तो जो हमें ठीक लगेगी हम वो अप्लाई कर सकते हैं। 201 201, अब 201 को जो इजी कैलकुलेशन हो उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इजी कैलकुलेशन तो 200 + 1 और 200 + 1 ये है। 200 की कैलकुलेशन इजी होती है, तो 198 + 3 भी कर सकते हैं, 199 + 2 भी कर सकते हैं दोनों में, बट ये कैलकुलेशन इजी है इसलिए हमने इसको लिया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 200 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है और 2 टाइम्स है। अब इसमें क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको कौन सी समझ में आ रही है? दोनों ब्रैकेट में a + b 2 टर्म्स है और दोनों टर्म के बीच में प्लस है, होल स्क्वायर, तो हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² + 2ab + b²। अब कंपेयर करते हैं, a वैल्यू क्या है 200 और b वैल्यू क्या है 1, क्योंकि प्लस का साइन था। ओके, अब ये वैल्यू हमने इस साइड पुट की, 200 होल स्क्वायर + 2, a वैल्यू 200 और b वैल्यू 1 + b² मीन्स 1²। 200 स्क्वायर 2 × 2 4 और 2 0 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स 0 + 2 × 2 4 100 + 1। अब इन सबको हम प्लस कर सकते हैं, प्लस करो। कभी भी ये सोचना नहीं कि हमसे ऐसे नहीं हो रहा तो प्लस गलत करेंगे, इसको नॉर्मल जैसे आप प्लस करते हो ऐसे प्लस कर लो, कोई साइड में प्रॉब्लम नहीं है। 0404, क्या आंसर आ गया यहाँ पर 40401। किसकी वैल्यू है ये, 201 × 201 की, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 59 × 59, इसमें भी जो कैलकुलेशन इजी हो वो कर लो आप। 50 + 9 50 + 9 भी करेक्ट है, 60 - 1 60 - 1 भी करेक्ट है, तो प्लस का फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं, एक बार माइनस का करके देखते हैं। तो 59 को हम 60 - 1 और इसको भी हम 60 - 1 कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर 60 - 1 किया और यहाँ पर 50 + 9 किया, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास टर्म सेम नहीं है, तो हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें एक भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि दोनों में फर्स्ट टर्म भी चेंज है और सेकंड टर्म भी चेंज है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 60 - 1 होल स्क्वायर। अब क्या आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, यूजिंग द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। कंपेयर करो इस ब्रैकेट का, a वैल्यू 60, माइनस से माइनस हो गया, b = 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, a वैल्यू 60 होल स्क्वायर - 2 60 × 1 + 1²। 60 होल स्क्वायर 6 × 6 36 और 2 टाइम्स 0 2 0।
2 इंटू 6 12 और 1 0 और 1 इंटू 1 1। पहले प्लस की टर्म को प्लस किया, 3 6 0 1 में से क्या माइनस किया 120। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 6 0 1 में से 120 माइनस करा 1, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, 3 4 8 1, ये 5 और ये 10। आंसर क्या आ गया आपके पास 3481। किसकी कैलकुलेशन हो गई 59 इंटू 59। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी 61 इंटू 59। अब 61 और 59 को भी दो नंबर में देखना है, आइडेंटिटी हम चेक करेंगे क्या अप्लाई होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 1 और 59 को हम क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 1, जो इजी कैलकुलेशन थी। दोनों में सेम नंबर्स हैं, केवल किसका डिफरेंस है प्लस माइनस का। तो आप किस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी क्या अप्लाई हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये आइडेंटिटी किसकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हमें ये ब्रैकेट मिला है यहाँ पर, तो इससे हमें ये मिल जाएगा। अब देखो कंपेयर करो, इस ब्रैकेट का इससे कंपेयर किया तो ए वैल्यू क्या है 60, बी वैल्यू क्या है 1। इस ब्रैकेट का भी कंपेयर करो, सेम वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू 60, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हम इस साइड पुट करते हैं, राइट साइड, a स्क्वायर 60 होल स्क्वायर, b स्क्वायर 1 स्क्वायर, 60 स्क्वायर 3600 माइनस 1, 1 माइनस करो इसमें से कितना आएगा 3600 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये 10, ये 9, ये 5, 10 माइनस 1 9, 9 5 3। क्या आंसर आ गया 3599। ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 103 107। इसको भी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम इजी कैलकुलेशन में 100 प्लस 3 और यहाँ पर 100 प्लस 7, इसको हम और भी कर सकते हैं। 110 में से 7 माइनस किया 3, 103, 110 में से 3 माइनस किया 107। लेकिन 110 की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, ये इजी है 100 की कैलकुलेशन। तो ये आइडेंटिटी क्या यूज किया आपने, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और यहाँ पर दोनों की सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो आइडेंटिटी क्या यूज की हमने, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। यही है आइडेंटिटी। जब हमारी दोनों फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम होती है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कंपेयर किया, x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों में x की वैल्यू सेम ही है 100। ओके, अब ये वैल्यू सारी यहाँ पुट होगी, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस b वैल्यू 7 और x वैल्यू 100, a वैल्यू 3 b वैल्यू 7। 100 स्क्वायर 10000, 4 टाइम्स 0, 3 प्लस 7 10 इंटू 100 प्लस 21। मल्टीप्लाई किया हमने इसमें 100 इंटू 10 का 1000 प्लस 21। अब इसको प्लस करते हैं, 1000 1000 और ये 21, 1
1021। क्या आंसर आएगा आपका? 11021 आंसर किसका है ये? 103 में अगर हम 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट नंबर 198 इंटू 202। अब इसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको हम क्या यूज कर सकते हैं? 200 माइनस 2 और 200 प्लस 2। इजी हो गई कैलकुलेशन 200 की। आइडेंटिटी क्या है आपके पास? आइडेंटिटी दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू भी सेम है। क्या चेंज है? ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है? ओनली प्लस माइनस का। तो क्या आइडेंटिटी यूज हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों मल्टीप्लाई में आप इसको आगे पीछे कैसे भी नोट करो सेम ही है। प्लस ब्रैकेट का कंपेयर प्लस से कर दो, माइनस का कंपेयर माइनस से कर देते हैं। तो ए वैल्यू क्या है? 200 और बी वैल्यू क्या है? 2। पुट करें इस साइड। ए स्क्वायर 200 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 200 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 0 0 2 2 को 2 टाइम्स करो 40 माइनस 4। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 40 माइनस 4 किया 10 9 9 9 और ये 3। 10 माइनस 4 6 9 9 9 3। क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर? 39996। किसकी कैलकुलेशन है ये? 198 इंटू 202 की। नेक्स्ट नंबर, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में ही दिया हुआ है इसी तरीके से। ये देखो, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, वन टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो गई यहाँ पर? यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज की हमने, कंपेयर किया। ए इज इक्वल टू 31 माइनस साइन बी वैल्यू 29। अब ये वैल्यू हमें इस साइड पुट करनी है। 31 प्लस 29 और 31 माइनस 29। 31 प्लस 29 60 और 31 माइनस 29 2। ओके, और मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 120। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ओके, ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है। इसको 2 टाइम्स नोट किया है, तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं? 58 स्क्वायर और इसको 42 स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज होगी। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेकेंड ए माइनस बी। कंपेयर किया, ए इज इक्वल टू 58 एंड माइनस साइन, बी इज इक्वल टू 42। अब ये वैल्यू यहाँ पर नोट करते हैं। ए प्लस बी 58 प्लस 42 और 58 माइनस 42। क्या आंसर आएगा? आप इसको प्लस करो, कितना आ गया? 100। और आपने 58 में से 42 माइनस किया तो कितना आएगा? 16। 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 4 1। मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 1600।